शांत हो जाओ जी। अपनी जोड़ी इधर आ जाओ, इतने आ जाओ, इधर आ जाओ, तू इधर आ, तेरे पति देव जगह नहीं है, चाकू नानू बैठा है, सीट से अभी बैठो इसमें ऊपर से चलो रात दीदी बात ना करे कोई भी, सुनिए पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं वो सुनना है। यू रिकॉर्डिंग कर दे। ओम जयायै नमः स्वाहा, ओम मेधायै नमः स्वाहा, ओम सावित्र्यै नमः स्वाहा, ओम मातृभ्यो नमः स्वाहा, ओम लोकमातृभ्यो नमः स्वाहा, स्वाहा, ओम वैष्णव्यै नमः स्वाहा, ओम माहेश्वर्यै
नमः स्वाहा धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा एकदन्ताय नमः एकदन्ताय 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 धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा हरे नमः ओम नमो विष्णुमहाविष्णुं शिवाय नमः नमः विष्णुपत्राय यताः कनकात्मकां स्वाहा ओम नमो विष्णुमहाविष्णुं शिवाय नमः नमः विष्णुपत्राय नमः नमः विष्णुपत्राय यताः कनकात्मकां स्वाहा ओम नमो विष्णुमहाविष्णुं शिवाय नमः पत्राय यताः कनकात्मकां स्वाहा हरे नमः भगवती जगदम्बा प्रियतान्तसुखमानस्य कामाः पूर्णासन्तु मनोरथाः हस्ते पुष्पं मालाय सूर्यं ध्यायेत् ॐ धियः सदा श्रीमण्डलमध्यवर्ती नारायणस्य हृदयासनसन्निविष्ट श्रीगुरुवान् मकरकुण्डलवान् हिरण्येन कवितारसेना विभूषान् गच्छन् स्वाहा हिरण्येन कवितारसेना विभूषान् गच्छन् स्वाहा हिरण्येन कवितारसेना विभूषान् गच्छन् स्वाहा शंभवाय तमयोभवाय नमः शंकराय नमस्कराय नमः शिवाय श्रीतराय च स्वाहा नमस्कराय नमः शिवाय श्रीतराय च स्वाहा शंभवाय तमयोभवाय नमः शंकराय नमस्कराय ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो वासुदेवाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम पशुपकाराय स्वाहा ओम भूतभद्रभद्रभवे स्वाहा ओम भूतकृते स्वाहा ओम भूतकृते स्वाहा ओम भावाय स्वाहा ओम भूतात्मने स्वाहा ओम भूतभावनाय स्वाहा ओम भूतात्मने स्वाहा ओम परमात्मने स्वाहा ओम मुक्तानां परमागतये स्वाहा ओम अव्ययाय स्वाहा ओम नारसिंहप्रभुवे स्वाहा ओम श्रीमते स्वाहा ओम केशवाय स्वाहा ओम पुरुषोत्तमाय स्वाहा ओम सर्वाय स्वाहा ओम शरवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम स्थानवे स्वाहा ओम भूतादये स्वाहा ओम पुष्कराक्षाय स्वाहा ओम महासुनाय स्वाहा ओम अनादिहृदनाय स्वाहा ओम धात्रे स्वाहा ओम विधात्रे स्वाहा ओम धातुरुत्तमाय स्वाहा ओम अप्रमेयाय स्वाहा ओम ऋषिकेशाय स्वाहा ओम पद्मनाभाय स्वाहा ओम अमरप्रभुवे स्वाहा ओम विश्वकर्मणे स्वाहा ओम मनवे स्वाहा ओम त्वष्ट्रे स्वाहा ओम स्थविष्ठाय स्वाहा ओम स्थाविराय स्वाहा ओम ध्रुवाय स्वाहा ओम ग्राह्याय ईशानाय स्वाहा ओम प्राणनाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम ज्येष्ठाय
स्वाहा मेधाव्ये स्वाहा विक्रमाय स्वाहा विक्रमाय स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा पद्मभीषणाय स्वाहा अतुलाय स्वाहा शर्भाय स्वाहा मार्गाय स्वाहा हेतवे स्वाहा दामोदराय स्वाहा सहाय स्वाहा गणाय स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम श्री गर्भाय स्वाहा ओम परमेश्वराय स्वाहा ओम करणाय स्वाहा ओम कारणाय स्वाहा ओम कर्त्रे स्वाहा ओम विकर्त्रे स्वाहा ओम गहनाय स्वाहा ओम गुह्याय स्वाहा ओम व्यवसायाय स्वाहा ओम विवस्थानाय स्वाहा स्वाहा अप्रतिरथाय स्वाहा प्रद्युम्नाय स्वाहा विक्रमाय स्वाहा कामदेवीहाय स्वाहा कामाय स्वाहा कामाय स्वाहा कामाय स्वाहा विष्णवे स्वाहा वीराय स्वाहा ब्रह्मण्याय स्वाहा ब्रह्मकृते स्वाहा 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 कर्माय स्वाहा वेदाय स्वाहा ओम महोरणाय स्वाहा विज्ञानाय स्वाहा विद्यवाहनाय स्वाहा यज्ञकृते स्वाहा यज्ञसाधनाय स्वाहा ज्ञानकृते स्वाहा यज्ञपुष्याय स्वाहा पुण्याय स्वाहा आनन्दाय स्वाहा रामगायनाय स्वाहा हेमतीनन्दनाय स्वाहा स्वस्त्रे स्वाहा सुदीकाय स्वाहा कामनाथनाय स्वाहा शंकरते स्वाहा अभी नहीं चाहिए घर पे आने करना है ना, ये करना हाँ दे दो सा इधर हेलो पंडित ना पंडित ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा सीना नहीं सिर्फ प्लेट में डाल, प्लेट में डाल। जब तक प्यामी बोलेंगे दक्षिणेयमाय नमः नैऋत्यां निहतये नमः पश्चिमे वरुणाय नमः पश्चिमे
वायव्यां वायवे नमः कुमारस्य आयुकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता स्थिरकर्ता वरदा भव मण्डले संवक्ष्यामि यो मे भक्त्यानि वेदे इदम् अर्घ्यम् इदं पाप्यं सोम क्षेत्रपालाय नमः। खेड़ा बोलते हैं यहाँ खेड़ा है ना जी वीर क्षेत्रपाल सुरक्ष बलिभ्रक्ष संकुलं परिवारस्य आयुकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदा भव मण्डले संवक्ष्यामि यो मे भक्त्यानि वेदे इदम् अर्घ्यम् इदं पाप्यं बलिभ्रक्ष क्रियताम् अनेन वरदानेन क्षेत्रपालं क्रियताम् यहाँ से उल्टा लो यहीं से बस अब जाओ हाथ बनाने किसके साथ नहीं हाथ कर इसको चौराहे में जैसे स्मितात्मामुख्यात को विश्वप्रियादिशो नूरं संकुलतां जाति सुद्यो शक्ताय नमः प्रभवे नमः कृष्णवे नमः अम्ब सदाशिवाय नमः। कहाँ से लगा लो जी? मिडिल फिंगर से फोरहेड पे ये पानी पानी निकालना ऐसे करके साफ ले ऐसे लगा लीजिए। हाँ जी बस बीच वाली
सारे तुम्हारे बातों में सारे तुम्हारे अब सौंप दिया सारे बातों में सब सारे ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो भूतो जो जायत रुद्रायुष्यप्राणश्च मुखादग्निर्जायत ईदकुं हरिः तडनतं वीरकुलश्च वीरकुं गर्वकर्णकुं तत्तये आत्मतने प्रजातनि पशुतनि लोकसंयमयतनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्तः करले गर्भं भूतं गर्भुरेण प्रसेवितम् आहास्तिकम् अहं कर्मे पश्यमि वरदो मम जले दिशले करणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् गणं पापं गणं दुःखं गणं दारिद्र्यमेव च नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माता सरस्वत्यै नमः। पार्वती परमेश्वरो नमः। हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जनमानस निवासा ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यातिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतंबरा तरुण बिंबफलाधर्षा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरंगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवद किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। व्रजे वसन्तं नवनीत चौरं, गोपाङ्गनानां च यदुपूर्यचौरम्, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं, चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम्, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयोध्यमूर्तं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण सिया जानकी, करहूं सदा कल्याण, करहूं सदा कल्याण। बोल गोविंद भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्यामा। कृष्णलाल की वंग में प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षण श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 7 दिनों से आपके सम्मुख विराजमान है, अवरुद्ध है, स्थापित है। चाह करके भी कहीं ना आना जाना होगा। बांके बिहारी जी के सम्मुख बैठकर के भगवान की लीला कथा सुनने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। विराजमान कथा प्रेमी आचार्य श्रेष्ठ, विप्र श्रेष्ठ, मेरी संगीत मंडली, गुरुतुल्य, पिता तुल्य, भ्राता तुल्य सभी का स्वागत है, प्रणाम है। भगवान की परम तारिणी कथा में बड़भागी श्रीमती अंजना राकेश गोयल जी का परिवार परिकर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। विराजमान मेरी कन्हैया की प्रियतमा समस्त गोपियां, गोपी ग्वाल, आप सभी को प्रणाम है। विराजमान मेरी माते स्वरूपा अधिष्ठात्री देवियां, आप सभी को भी मेरा प्रणाम हो। मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए गोविंद की कथा में प्रवेश करें। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए कृष्ण के रंग में स्वयं को रंग ले, तभी जाकर के कथा में प्रवेश मिल पाए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। राधा माधव एक ऐसा नाम हमारा मां जिसका पहला वर्ण है, मां आधव। हे माधव,
मैं तेरी ओर आ रहा हूँ, दौड़ते हुए आई, भागते हुए आई। गुरु गोविंद भगवान की राधे राधे। सभी मीठे मीठे शब्दों में गाएंगे, बड़े सामान्य साधारण शब्द, सिंपल, बिल्कुल सीधे सीधे शब्द। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव सरकार की जय हो। बड़े प्रेम से गाइए, भाव से गाइए। यशोदानंदन व्रज जनार्दन, 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 यशोदानंदन यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव से गाइए जय कुंज बिहारी। श्याम वंदे गोकुल नंदम, श्याम वंदे गोकुल नंदम, श्याम वंदे गोकुल नंदम, श्याम वंदे गोकुल नंदम, श्याम वंदे गोकुल
पवित्र कर लीजिए। सुकुमार शरीरम मुरलीधरा सुकुमार शरीरम मुरलीधरा सुकुमार शरीरम मुरलीधरा सुकुमार शरीरम नीरानंद किशोरम नीरानंद किशोरम गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम भगवान की गुणगान है। मेरे भगवान की कथा को बार बार रिझाओ, मेरे भगवान के नाम को बार बार रटते चले जाओ। इतना रटो महाराज कि भगवान एक दिन वास्तव में हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। बोले खड़े ही ना हो हमारे सामने क्या हो जाए? बोले महाराज साक्षात हमारे अंतःकरण से बस भगवान ही बाहर निकलता। सुनी थी कौन सी बताइए? गोवर्धन लीला है ना, गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं सब ब्रजवासी, सब आ रहे हैं तैयार होकर के।
जैसे समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने के लिए आए, वैसे ही हम सब भी आज गोवर्धन की लीला देखने आए हैं। अर्थात उस गोवर्धन के माध्यम से मेरे गोविंद की लीला को बार बार निहारने आए हैं। गोविंद ने महाराज सभी को आज अपने प्रत्यक्ष गोवर्धन देवता के दर्शन भी करवा दिए। बोले हे कन्हैया, एक बात कहें, सबरे ब्रजवासी बोल रहे हैं, तुम्हारा देवता वाकई में बड़ा अच्छा है। जीवन में 60-60 साल की उम्र हो गई हमारी। नंद बाबा कह रहे 90 साल का हो गया मैं। पहली बार कोई प्रत्यक्ष देवता पूजा करवाने आया, भोजन पाने आया, प्रसाद पाने आया। बोले आज तक तुम्हारा कोई देवता ना है, पर तुम्हारा ये पहाड़ जैसा देवता, आहा, ब्रजवासी बड़े भोले बालों। आज मेरे गोविंद उनको ऐसी लीला का दर्शन करवा रहे हैं, ऐसी सुंदर लीला का दर्शन करवा रहे हैं, भाव से कही राधे राधे। खुद ही महाराज प्रकृति बने। भगवान तो सच्चे हैं, वो तो वास्तव में कण कण में विराजमान है, बस हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। अरे भैया, मंदिर में जाकर के मूर्त की पूजा कर लोगे, शंकर बाबा कहते हैं मुझे जल चढ़ा लोगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो सुंदर हरी भरी प्रकृति है ना, कभी इसका भी स्वतः जाकर के सिंचन करो, इसका भी संरक्षण करो। बोले प्रकृति हमें क्या प्रदान करती है, हम क्यों करें? प्रकृति हमें सुंदर सुंदर पवित्र हवा वायु प्रदान करती है। प्रकृति हमें अपने झरनों से जल प्रदान करती है। प्रकृति महाराज हरी भरी ना हो ना, सांस लेना मुश्किल हो जाए। कई बार दिल्ली की ओर जो बढ़ते ना महाराज, जीवन मानने ही नरक ही बन जाता है, श्वास लेना भूल जाते हैं। अर्थात उस श्वास में कौन सी सुगंध है कोई भान नहीं रहता। लेकिन धन्यवाद मेरे नारायण का, इस प्रकृति को ना महाराज चारों तरफ से पहाड़ियों का आवरण दिया गया है गोविंद भगवान ने की। आज गोविंद ये बताना चाहते हैं कि पहाड़ की पूजा इसलिए करो, हमारी गैया यदि इतनी सुंदर है ना, इतनी हृष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, तो किसके कारण? बोले पहाड़ों पर जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको ये खाती हैं। गौओं को जड़ी बूटियों की पहचान है, हर कुछ नहीं खाती, और हम तो महाराज जान करके भी हर कुछ खा लेते हैं। बोले गोविंद भगवान। गोविंद कहते हैं अरे हमसे तो वो गौएं अच्छी जिनको कम से कम शुद्ध का तो पता है, विशुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, वो चलती हैं तो महाराज वो सुंदर सुंदर दूध हमें प्रदान करती हैं, अमृत हमें प्रदान करती हैं, और उन्हीं के कारण महाराज हमारे शरीर में जान है, प्राण है। गोविंद सुंदर शिक्षा, सुंदर ज्ञान दे रहे हैं उस कथा के माध्यम से। छोटे से मेरे गोपाल महाराज, इंद्र ने देखा कि इस बार तो महाराज मेरी पूजा भई नहीं, हुई नहीं। देवराज इंद्र ने सोचा कोई गड़बड़ तो जरूर है जो पूजा नहीं की उनकी बात। देवराज इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देख कर के आओ गोकुल में क्या हो रहा है वृंदावन में, अब की बार पूजा का कोई फल मुझे नहीं मिला ही नहीं। वर्णन आता है, संदेशवाहक ने कहा देवराज इंद्र अब की बार ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं की, गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, सब आनंद से झूम रहे हैं, आपको भूल गए। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मैं बताता हूं उनको। गणम सांवर्तक नामा मेघानां चान्तकारिणां इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे विषमान्युत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना, इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने आज गणम सांवर्तकम नाम, सबसे बड़े पर्वत हैं, बादल हैं, मेघ हैं जो
प्रलय महाप्रलय करते हैं, आज उनको धरती पर भेजा। जाओ इतना बरसो उस ब्रज में, इतना बरसो महाराज कि किसी का कोई ठिकाना ना रहे। गुरु गोविंद भगवान की। रोज एक बात कहता हूं, जब बड़े बड़े देवता मेरे गोविंद की लीला ना समझ पाए तो हमारे क्या समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हमारा भाग्य बड़ा अच्छा है जो बैठ करके सुन पा रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं। रोज कहता हूं, पूरी भागवत एक स्कंद में एक अध्याय में एक श्लोक में आधा श्लोक, आधे श्लोक में एक चरण में एक शब्द भी यदि सुन लोगे महाराज, गोविंद प्रसन्न हो जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। कम से कम मेरा नाम तो सुन रहा है, कम से कम राधा को सुन रहा है, कम से कम राधे कृष्ण को सुन रहा है। ऐसे मेघ वर्षे महाराज। ब्रजवासी डर गए, पहले तो प्रसन्न हुए। नंद बाबा बोले 10 साल हो गए, ये कहना इतनी वर्षा कभी ना बरसी, हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं हम, ना बरसी वर्षा इतनी। बोले बाबा हमने कहा था ना, एक बार प्रकृति की पूजा करके देखो, इन खड़े हुए पहाड़ रूपी वृक्ष रूपी देवताओं की पूजा करके देखो, आनंद होगा। आपको एक बात बताऊं, विज्ञान की बात है। हमारे पहाड़ों पर लोग कहते हैं थोड़े तो महाराज बहुत मीह पैंदा, बहुत मीह, अनहद मीह पैंदा बरसदा, साडे नहीं होंदा महाराज। कुछ ना कुछ तो फर्क है, भेद है। संत भगवान ने बड़ी सुंदर बात सुना रहे थे यार, कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। हम यहां से पिंजौर जाएंगे तो वहां की भाषा बदल जाती है, कालका जाएंगे वहां की भाषा बदल जाती है, परमाणु पहुंचेंगे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, कसौली पहुंचेंगे तो पता ही नहीं लगेगा हमारा पता नहीं कौन सी भाषा है जब हम यहां से जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। हम तो बोलते हैं इधर उधर, लेकिन वो बोलते हैं ओरा पोरा। भाव से कह दीजिए राधे राधे। पहाड़ी शब्द, ठेड़ शब्द। लेकिन एक बात है, हर भाषा का अपना रंग है, अपना प्रेम है, लेकिन हम उसका जब प्रयोग अच्छे से करते हैं तब। देखा सब ब्रजवासी क्या कहने लगे, हे गोविंद हमारी रक्षा करो, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। पहले वर्षा होने लगी, प्रसन्न हुए, लेकिन जब अनहद हो गई, प्रलय हो गया, वर्णन आता है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। हमारे यहाँ 4 दिन हो जाए लगातार, फिर आपके पास बंद करो, बहुत हो गया। और यदि 10 दिन ना हो तो क्या बोलते हैं, ये देखकर तो पानियों मुक लिया। बोले गोविंद भगवान। माने ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान बोलता है कोई नहीं, मेरे बच्चे हैं, बोलने दो, इनकी बात का मैं कोई बुरा ना मानू, लेकिन कम से कम याद तो करते हैं। और गांव की माताएं भी इतनी भोली होती ना, थोड़ी देर के लिए जब बिजली चली जाए ना, रब दे अज घरे बिजलियों मुक्की खत्म हो गई। माने हर बात में उस भगवान को याद करती हैं। भाव को भाव जो भजे, लेकिन भज तो रहा है, याद तो कर रहा है, चाहे क्रोध से कर रहा है, चाहे प्रेम से कर रहा है, परंतु कर जरूर याद कर रहा है। कान्हा ने कहा चिंता मत करो, ये हमारा देवता बहुत शक्तिशाली है। बोले क्या करें? बोले एक बार प्रार्थना करो। क्या? गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, हे गिरिराज बाबा हम तेरी शरण में हैं, हमारी रक्षा कर। बोले तब ये रक्षा करेगा ना? अरे मैं कह रहा हूं ना करेगा, तो विश्वास तो करो, हाथ जोड़ करके विनती तो करो। सबरे ग्वालाओं ने आंखें बंद करी, प्रार्थना करने लगे। और कान्हा महाराज 7 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के? ध्यान से सुनना। 7 वर्ष के कान्हा
अर्थात सबसे छोटी जो उंगली है उसके नख पर उस पर्वत को आंखें बंद करके उठाने लगे। बोले गोविंद भगवान की, गिरधारी भगवान की। आज गिरिवर महाराज उठा लिया। सबने ग्वाला में प्रार्थना में लीन है, हे प्रभु उठ जा उठ जा। थोड़ी देर बाद में देखा तो गोवर्धन को मेरे गोविंद ने धारण कर लिया और सभी ग्वाल बालों को क्या लगा, अरे भैया वर्षा हट गई, बंद हो गई, रुक गई, अब आंखें खोलो। जैसे ही महाराज आंखें खोली ना, गिरिराज पर्वत उठा हुआ है। सारे ग्वाल बाल गौएं उस पर्वत के नीचे आ गए और साथ ही महाराज शेषनाग को भी प्रकट कर दिया। चारों तरफ आवरण बनाया। जल महाराज, जल का स्तर तो बढ़ रहा है लेकिन वो स्थान, वृंदावन में जाइए, कृपालु महाराज जी बड़ा सुंदर काम कर रहे हैं वृंदावन में। ऐसा प्रेम मंदिर बनाया, ऐसा प्रेम मंदिर बनाया, माने लगता है ये लीला अभी सामने हो रही है। बोले गोविंद भगवान की। एक बात कहूं आपसे, यदि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है ना, तो 2-4 मुद्राएं हमारी पूंजी की है ना, हमारी सनातन संस्कृति में लगाना। बोले गोविंद भगवान, सुंदर शिक्षा जहां दी जाती हो वहां लगाना। कृपालु महाराज जी ने, संत भगवान बता रहे थे, आज थोड़ा सा सत्संग हुआ, हमारे अंकल जी बैठे थे। राधे कृष्ण एक ही नाम के सहारे पूरे विश्व को एकत्र कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। ये है साधुता, ये है साधुवाद। सच में भगवान के दर्शन करवा दिए महाराज। एक कहावत उसे सुनी होनी, कर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। जब बाहर जाकर के सभी लोगों को पता चला कि राधे कृष्ण है क्या, तब हम दौड़े। ओहो हो बाहर वाले नंबर मार के। बोले गोविंद भगवान, संस्कृति हमारी, भगवान हमारे, लेकिन कहां पुजवा रहे हैं? बाहर जाकर के अन्य देशों में पुजवा रहे हैं। देखना महाराज, कभी एक बात बोलूं सच्ची, कड़वी है थोड़ी सी, बुरा मत मानो। ब्रज धाम में जब हम रहे तो हम अमेरिका के, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के, न्यूजीलैंड के, सब अनेक देशों के लोग देखे हमने वहां पर। और महाराज सुंदर स्वरूप बनाया हुआ उन्होंने। धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, चंदन लगाते हैं और गोविंद की तरह उत्तरीय वस्त्र पहनते हैं। कोई कोई तो पगड़ी पहन लेते हैं, मुंडन संस्कार करवाते हैं, शिखा रखते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। बोले गोविंद भगवान की। अरे पुरुषों को छोड़ो, महिलाएं, छोटी छोटी कन्याएं, युवतियां गोविंद के नाम में इतनी रंग गई हैं, इतनी रंग गई हैं। और जहां महाराज वो विदेशी कपड़े पहनने वाले वो धोती में घूमते हैं महाराज। सनातनी संस्कृति में मांग बनने लगी है आजकल, विदेशी स्त्रियां भी। बोले क्यों? हमारे सुहाग की पहचान है। लेकिन महाराज साढ़े तक बिंदी लानी भी छड़ दी। बोले गोविंद भगवान, उस मां की कृपा से, शक्ति से बिंदी है, सुहाग है। लेकिन धीरे धीरे मां से दूर हुए, मां के संस्कार से दूर हुए, इतने इस कलिकाल में लुप्त हो गए ना हम लोग, इतने विखंडित हो गए, हम अपने माता पिता को ही भूल गए। गोविंद भगवान की। भाव से कह दीजिए राधे राधे। बार बार कहता हूं, कथा तो बहाना है। प्रयास करिए, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दीजिए। कुछ लोग कहते हैं आंखों का धोखा है महाराज। आजकल महाराज नौजवान आधे आधे कपड़े डाल करके घूमते हैं। पंडित जी अपनी सोच बदलो, प्रवचन तो रहने दो कोई बात है, पर अपनी सोच बदलो। अरे भाई, भगवान ने आंखें दी है, क्या बंद कर ले? आप अपने अंग का प्रदर्शन कर रहे हो, देखने वाले को देखना है, आंखें बंद कर ले क्या? उसकी आंखें हैं, उसके नेत्र हैं। दो चीजों को व्यक्ति विशेष देखता है, एक बहुत बुरा, एक बहुत अच्छा। याद रखिएगा मेरी बात।
वो सतयुग गया महाराज, वो त्रेता युग गया, वो द्वापर भी चला गया। हमारे भारतवर्ष में ना सतयुग से लेकर के त्रेता युग तक और तो और द्वापर युग के अंत तक हमारे भारत की नारियों का बहुत सम्मान रहा। इतिहास पढ़ना कभी, आजकल लुप्त कर दिया ना, परंतु इतिहास पढ़ना हमारा। विक्रमादित्य जी का नाम सुना होगा आपने, अखंड भारत के अंतिम राजा कहे गए वो। बहुत बड़ी सभा लगती है, वराह मिहिर बाघ भट्ट जैसे महाराज बड़े बड़े राजकवि बैठे हैं, कालिदास जैसे बड़े बड़े महाकवि बैठे हैं, वराह मिहिर जैसे ज्योतिषी बैठे हैं। कितने नाम लूं, अनेकों नाम हैं विद्वानों के। कभी भी नहीं सुना कि हमारे उस भारत में, उस राज्य में कभी चोरी हुई हो, कभी किसी स्त्री का अपमान हुआ हो। मैंने नहीं पढ़ा हिस्ट्री में, इतिहास में। लेकिन आज आंखें बंद करनी पड़ती हैं, मौन हो जाना पड़ता है जब ऐसे ऐसे दृश्य देखते हैं और सुनते हैं। इतनी अश्लीलता हमारे बुद्धि में भर गई है। सच कह रहा हूं, भाव से कही राधे राधे। आज उन ब्रजवासियों की दशा कहने जा रहे हैं। अर्थात क्या करिए, उस ब्रजवास के दर्शन मात्र मत करिए। अरे उस ब्रजवास में जो हो रहा है, जो महाराज बाहर से आकर के भी लोग बदल गए, मेरे गोविंद की सत्ता स्वीकार कर ली, भारतीय संस्कृति की सत्ता स्वीकार कर ली, भारत को विश्व गुरु बना हुआ उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। बोले हम तो भारतीय हैं, हम तो घर के ही हैं, हमारे क्या मुश्किल है। संस्कार लाइए, बार बार कहता हूं, कथा तो बहाना है। सुंदर लीला चल रही है, सब देखने लगे आंखें खोल करके कि भाई पर्वत तो गोविंद ने उठा रखा है। बोले ये कहा ना ये क्या कर दिया। बोले मैंने कछु ना किया, अपने आप उठ गया तुम सबकी प्रार्थना करने से। आज गोविंद को पता लग रहा है धीरे धीरे मुझे कहीं भगवान ना मान ले, इसलिए बार बार क्या कह रहे हैं, अपने आप उठ गया। बोले ना गोविंद कोई तो चक्कर है, बता दे। तो गोविंद क्या कह रहे हैं, तुम मुझे भगवान मत मान लेना, मैं भगवान ना हूं। क्या कह रहे हैं, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उधार। अपने आप को श्रेय नहीं। कभी भी कोई बहुत बड़ा काम हो जाए ना, कार्य सिद्ध हो जाए, तो उसमें भले ही आपका योगदान ज्यादा है, लेकिन ये मत कहिए ये तो मैं ही करे महाराज, मैं ना होगा तो कुछ ना होगा। ये कहिए महाराज आपके सहयोग से आनंद हो रहा है, आपके सहयोग से बांके बिहारी घर आए हैं, आपके सहयोग से भागवत जी घर में आए हैं। कितना विचार करिए। आज सारे ग्वाल बाल सोच रहे हैं मैं तो ये भगवान दिख रहा है। अच्छा कनुआ तो थक गया होगा, 3 दिन हो गए, थोड़ा हम सहायता करें। देखो ग्वाल बाल महाराज कितने बोले। हाँ पर उठा लोगे ना। हाँ कन्हैया जरूर, तूने हमें भी तो माखन खिलाया, दूध पिलाया। राधे, बड़ी कर्म लीला है महाराज यहाँ पर। जैसे ही उन्होंने अपने उनके पास लाठियां हैं, डंडे हैं, राधे राधे, तो महाराज सब लगाने लगे उस पर्वत को। और महाराज बोले छोड़ दूं, गोविंद कह रहे छोड़ दूं। कन्हैया ने बोला महाराज जैसे ही वो थोड़ी सी बोली खिसकाई, बस सबरे महाराज जितने भी डंडे लाठियां थी सब चट टूट गए। अरे कन्हैया, अरे गोविंद, अरे संभाल। मैं कहता था ना नहीं संभाल पाओगे। कन्हैया सच बता, तुझमें इतना बल कैसे आया। बोले सच बात बताऊं। गोविंद क्या कह रहे हैं, अरे मेरे गोवर्धन देवता ने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया, मैं जिस और देखूं ना
उस सब का बल मुझ में आ जाता। बोले गोविंद भगवान की। और एक कन्हैया तो पक्का छलिया, पक्का छलिया, हमारा भी बल ले गया। गोविंद क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो। बोले याद करो माखन खाया था ना मिल करके। हाँ हाँ खाया था, लेकिन तूने ज्यादा खाया। बोले गोविंद भगवान। और बोले कछु गोपन करी सहाय, तुम लोगों ने मेरी सहायता की है तभी उठले आए। और छोड़िए मेरी आराध्या, आहा हा, राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। 7 दिन पर्यंत मेरे गोविंद महाराज खड़े रहे, सब निहार रहे हैं, उस गोविंद की छटा को निहार रहे। गोविंद महाराज 7 दिनों तक हिले नहीं, इधर से उधर नहीं हुए। और एक सुंदर वर्णन आता है, सब आज गोविंद को निहार करके क्या गा रहे हैं, हम भी गा लेते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, सूरदास महाराज वर्णन कर रहे हैं। जय हो गोवर्धनवासी सांवरे की मिठुड़ी ताली से सेवा करते रहिए। सोचिए आज आपकी गोवर्धन के नीचे बैठे हैं आप। गिरवरधारी भगवान की समझने का प्रयास करिएगा, बहुत प्यारे शब्द हैं।
उठाइए तो वहां भूमि जो कार्य संभव ना था वो करके दिखाया है प्रेम बस के भाव से। दर्शन को
ढोले बजाने लगे महाराज। सभी जो दूर दूर हैं पास पास बुलाने लगे। क्या कहते हैं? रसी